हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका स्माइल मेकर पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में रिजल्ट आ चुका है यूपी बोर्ड 10th और 12th का। जो 12th में आ चुके हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या अदर किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे ताकि उन्हें अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल पाए और वो अपने भविष्य को अच्छे से गाड़ सकें। ठीक है, अपने भविष्य की लिए वो तैयारी कर रहे होंगे। अब हम बात करते हैं, जो बच्चे 9th में से वो 10th में आए हैं और जो 11th में थे वो 12th में आए हैं। हमारा जो बैच होगा वो होगा 9 से लेकर 12 तक, जो यूट्यूब पे प्लस ऐप पे चलेगा। ठीक है, और दोस्तों हमारा मेन टारगेट होगा आपको 100/100, यानी कि जो ये सिलेबस आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सिलेबस है साइंस क्लास और ये क्लास है 10th का। ठीक है, हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 70/70, क्योंकि ये 70 में से 70 लाना है, क्योंकि आपका जो पेपर आएगा वो आएगा 70 नंबर का और 70 में से 70 मार्क्स आपको दिलाना हमारा मेन टारगेट होगा। ठीक है, उसके लिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या हमें स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, किस तरह से हमें रूल, किस तरह से हमें टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए ताकि आप 70/70 कर सकें। और हमारा मेन मोटिव होगा कौन कौन से सब्जेक्ट जो हम आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कराएंगे, वो होगा एक तो साइंस, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। आपको मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश में 70/70 का पूरा टारगेट। मैथ में से हम खासकर इस बात की गारंटी लेंगे कि आपको 100 में से 100 ही दिला के रहेंगे। ठीक है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहे, बस शर्तें जैसे जैसे हम आपको बताए बस वैसे वैसा आप करें। ठीक है, तो देखते हैं, डिस्कस करते हैं आपके सामने सबसे पहले साइंस का सिलेबस। देखो, जब तक आपको सिलेबस ही मालूम नहीं होगा तब तक आप ना तो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, ना ही कुछ भी। आपने देखा होगा जब हम कोई खेल खेलते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होता है, कुछ रूल पता होने ज़रूरी होते हैं। क्रिकेट की बात करते हैं, सबसे पहले हम एक क्रिकेट जब खेलने जाते हैं तो एक बाउंड्री का डिवाइड करते हैं, यानी कि इस बाउंड्री से, मान लीजिए ये क्रिकेट का मैदान है, यहाँ पे हम खेल रहे हैं और इस बाउंड्री से इस बाउंड्री तक अगर बॉल पार चली जाएगी तो क्या 6 रन हो जाएंगे। क्या है, रूल है, हमने बनाए हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें सिलेबस यानी कि एक रूल पता होना चाहिए किस पे हम कितना कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं आपको पूरा इस सिलेबस डिस्कस करता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए, और जब आपको सिलेबस समझ आ जाएगा तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको टाइप वाइज, यानी कि आपको सबसे पहले चैप्टर वाइज कराएंगे, फिर हम न्यूमेरिकल कराएंगे, फिर क्या कराएंगे आपको उसकी प्रैक्टिस। और आपको जब बोर्ड एग्ज़ाम दोगे 10th का तो आप 70 में से 70 मार्क्स गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपको पूरा 100%। ठीक है, पहले बात करते हैं इकाई नंबर फर्स्ट। इकाई नंबर फर्स्ट में होगा हमारा केमिस्ट्री, यानी कि रासायनिक पदार्थ और उसके अन्य चीज। ठीक है, रासायनिक पदार्थ एवं प्रकृति एवं व्यवहार, ये कितने नंबर का है? 20 नंबर का है। केमिस्ट्री हमारे पास 20 नंबर की आएगी, जिसमें क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं? रासायनिक अभिक्रिया, अम्ल, क्षार एवं लवण, धातु अधातु, कार्बनिक यौगिक, तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त सारणी में वर्गीकरण, किस प्रकार से हम तत्वों को रखते हैं। देखो, रासायनिक अभिक्रिया सीखना है, अम्ल और क्षार सीखना है, धातु अधातु का पता होना चाहिए, कार्बनिक यौगिक का हमें मालूम होना चाहिए। तो ये चीज़ें हमें क्या सीखनी है, किसमें? इकाई नंबर फर्स्ट में। अगर ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नंबर फर्स्ट हो चुकी है, रासायनिक अभिक्रिया क्लियर हो चुका है आपको, यानी कि 20 अंक किस किस प्रकार से डिवाइड है। इनमें ये पूरे टॉपिक है, ये टॉपिक का नाम है पूरा, अम्ल, क्षार और लवण। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको डिटेल में मैं कराऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप 2 की, इकाई 2 यानी कि यूनिट नंबर 2। उसमें हम क्या करेंगे? इसमें है हमारे पास पूरी की पूरी बायोलॉजी, यानी कि आपने देखा होगा जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले देखो, टॉपिक लिखे गए हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में हम पढ़ेंगे यानी कि जितनी भी जैविक चीज़ें हैं, कैसे निर्माण होता है, कैसे नष्ट होती है, क्या चीज़ नष्ट होती है तो उसमें क्या चीज़ प्रोवाइड कराई जा सकती है, ये चीज़ें पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम प्रजनन। ठीक है, प्रजनन में हम क्या पढ़ेंगे? प्रजनन में पढ़ेंगे हम कैसे पेड़ पौधे प्रजनन करते हैं। ठीक है, फिर जंतु एवं पौधों में नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब है जंतु और पौधे, पौधे का मतलब आप जानते हो, और जंतु का मतलब यानी कि हम भी क्या है, एक प्रकार के, यानी कि किसी ना किसी तरह से हम भी जंतु के रूप में गिने जाते हैं विज्ञान की भाषा में।
ठीक है। तो क्या नियंत्रण का मतलब हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, जैसे कि आपको मालूम है आज टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो चुकी है कि मैं आपको यहाँ घर से पढ़ा रहा हूँ और आप यूट्यूब पे देख रहे हो, तो ये क्या है, एक नियंत्रण कर रखा है हमने सबको। यानी कि हम अगर नियंत्रण की बात करते हैं यानी कि लिमिटेशन, हमने लिमिटेशन लाने के लिए क्या कर सकते हैं, और चीज़ों को अच्छे से कन्वर्ट, यानी कि अगर आप मान लीजिए दुगनी स्पीड से दौड़ते हो और अगर आपकी स्पीड को हमें नॉर्मल करना है तो क्या करेंगे, हम नियंत्रण लगाएंगे आपको, ठीक है। और ये नियंत्रण है किस प्रकार से, जंतु और पौधों में नियंत्रण किस प्रकार से हो रहा है या किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार से होगा, ये चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। अब अनुवांशिकता है जैव विकास। अनुवांशिकता का मतलब है यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी। आपने देखा होगा छिपकली, छिपकली से हम रूल स्थापित करते हैं और किसका, उसका एक छोटा सा बहुत ही बढ़िया उदाहरण है क्या, छिपकली से हम डायरेक्टली मगरमच्छ को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, अनुवांशिकता के आधार पर, क्योंकि वो उसी की पीढ़ी की है। ठीक है, छिपकली जो मगरमच्छ है या अदर कुछ भी ऐसा होगा जो आपने देखा होगा, जो अभी हाल फिलहाल में बिल्ली है, बिल्ली का एक क्या है, अनुवांशिकता किसके आधार पर है, तेंदुआ या चीता। ठीक है, तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे किसमें, अनुवांशिकता और जैव विकास में। क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। दो टॉपिक हो चुके, दो इकाई। इकाई 3 में पढ़ेंगे हम क्या, प्राकृतिक घटनाएं, इनके सर्ववर्ती। इसमें क्या होता है, हम पूरी की पूरी फिजिक्स इसमें पढ़ेंगे, और फिजिक्स 2 भाग में डिवाइड है, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 में। यूनिट नंबर 3 है 12 नंबर की, इसमें क्या पढ़ेंगे हम, प्रकाश, पूरा प्रकाश पढ़ेंगे। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, कैसे प्रकाश की किरण कैसे हमें घर दिखाई देते हैं, जैसे मैं अभी आपको दिखाई दे रहा हूँ, तो ये किस प्रकार से दिखाई दे रहा है, मुझको फ़ोन में देख रहे हो, ये एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन टेक्नोलॉजी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये प्रकाश के बिना नहीं दिखाई। तो हम प्रकाश को डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे प्रकाश की किरण आती है, कैसे टकराने के बाद कहाँ पे जाती है, कहाँ पे नहीं जाती है। तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों उसमें पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम इसमें क्या पढ़ेंगे, मुख्य अक्ष, दर्पण। ठीक है, आपने देखा होगा आपकी गाड़ी के पीछे एक शीशा लगा होता है, जिसे तल दर्पण या अवतल दर्पण, दोनों में से कोई एक होगा। अभी आपको कन्फ्यूजन होगा, लेकिन जब आप पढ़ लोगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और जब आप ये क्लास देखोगे तो मैं उसमें बाय प्रैक्टिकल के द्वारा आपको हर चीज़ें समझाऊंगा, ताकि आप कुछ भी भूल ना पाए, क्योंकि हमारा मोटिव होगा जो भी चीज़ें हम आपको सिखाए वो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज दे। ठीक है, क्योंकि सभी पढ़ाते हैं, लेकिन हमारा तरीका थोड़ा अलग होगा, क्योंकि हम यूट्यूब पे कुछ अलग करने के लिए आए, ताकि हम आपको अच्छे से सिखा सकें। ठीक है, अब बात करते हैं इकाई नंबर 4 की। इसमें होगा पूरी की पूरी विद्युत का प्रभाव, यानी कि पूरी की पूरी चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे क्या, करंट, यानी कि विद्युत धारा, विद्युत धारा का प्रभाव, विद्युत धारा कैसे आती है, घर में सप्लाई कैसे आती है, बल्ब जल रहे हैं, आपके मोबाइल का वोल्ट चार्जर देखो, अभी आपके पास सभी के जो फ़ोन होगा अधिकतर के पास टाइप सी चार्जर आ चुका होगा, जिसका वोल्ट कितना होगा, 65 या 67 या 52, ये वोल्टेज आ रही है। ये आपने देखा होगा वोल्ट लिखा आता है, तो ये सब कुछ क्या है, करंट के आधार पर। आपने देखा होगा आपके आसपास ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर लाइन होती है, लाइन में करंट कैसे दौड़ता है, 3 वायर होती है, जबकि हमारे पास 2 ही वायर होती है और 2 में ही करंट आता है, जबकि 3 वायर का काम क्या है। तो वो सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे किसमें, विद्युत के प्रभाव, यूनिट नंबर 4 में। और ये कितने नंबर से है, 13 नंबर। और ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस पूरी उसमें फिजिक्स है, क्योंकि फिजिक्स का ही रोल आपको आगे भविष्य में देखने को मिलेगा। जैसे कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, IIT पॉलिटेक्निक या बीटेक करते हैं, सब में आपको वहाँ पे जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो बस आप ये चीज़ें पूरी डिटेल में मैं आपको कराऊँगा। ठीक है, बात करते हैं नंबर 5 की। ये नॉर्मली है प्राकृतिक संसाधन, यानी कि पेट्रोलियम, पर्यावरण प्रदूषण किस प्रकार से होता है, कि क्यों होता है, इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं, इसको बढ़ा रहे हैं हम किस प्रकार से, क्या हमें उपाय करने चाहिए जो हम इसको कम कर सके, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 है हमारी 5 मार्क्स की। तो दोस्तों ये सभी हमने डिस्कस किया है साइंस का क्लास 10th का सिलेबस। ठीक है, और हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। अभी 1 जुलाई से आपको क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। आप 1 जुलाई से देखना
क्या होगा, हमारे पास जो क्लास होगी वो ऑनलाइन भी आपको मिलेगी और ऑफलाइन भी। बस शर्तें ये होगी, बस आप हमारे साथ रेगुलरिटी से बने रहें, ठीक है। और ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिलेबस है और हमारा जो टारगेट होगा वो आपको 70 में से 70 मार्क्स दिलाना होगा। क्लियर है दोस्तों, समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी इसमें कन्फ्यूजन हुआ हो तो आप वीडियो में कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, ताकि मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूं और आपको सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश करें। इसके बाद तुरंत ही आपको मैथ की हमारे पास अभी 4 क्लास अवेलेबल होगी। एक तो मैथ साइंस की, ठीक है, क्लास 10th की मैथ साइंस और क्लास 12th की मैथ फिजिक्स, ठीक है। हम आपको 4 क्लास अभी प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी टीम मैनेजमेंट बहुत कम हो पाया है अलग अलग सब्जेक्ट का। फिर जैसे ही हमारे पास टीचर्स अवेलेबल हो पाएंगे, हम आपको 9 से लेकर 12 तक के ऑल सब्जेक्ट की क्लास आपको यहीं पे यूट्यूब प्लस ऐप पे प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो बस हमारे साथ बने रहे दोस्तों, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।